हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज़ हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अ मॉक टेस्ट। ये हमारा 9th मॉक टेस्ट है। इससे पहले हमने 8 मॉक टेस्ट को डिस्कस किया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से वॉच कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम की कंप्लीट नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द महाभारत रिप्रेजेंट्स विच जोनर ऑफ क्लासिकल इंडियन लिटरेचर। ये कहना चाहते हो जो महाभारत होता है वो किस प्रकार का इंडियन क्लासिकल लिटरेचर है। तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर होता है डी, यानी कि एक एपिक होता है। ये क्लासिकल संस्कृत एपिक लिटरेचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, इन ओडिपस रेक्स बाय सोफोक्लिस द सेंट्रल थीम इज। जो ओडिपस रेक्स होता है जिसको सोफोक्लिस के द्वारा लिखा गया है, इसकी सेंट्रल थीम क्या है। तो सेकंड का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि फ्री विल वर्सेस फेथ होता है। यह सोफोक्लिस की ट्रेजेडी होती है जिसमें इनएस्केपेबल प्रोफेसी वर्सेस ह्यूमन एजेंसी को दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, द ब्रिटिश रोमांटिक पोएट्स आर प्राइमरीली एसोसिएटेड विद विच थीम। ये कहना चाहते हैं ब्रिटिश के जितने भी रोमांटिक पोएट्स होते हैं वो किस थीम से संबंधित हैं या किस थीम पर लिखते थे। तो थर्ड का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी लव ऑफ नेचर एंड इमेजिनेशन। इनमें लोगों ने डिस्क्राइब किया था जो है रोमांटिसिज्म जो है इसमें सेलिब्रेट करते हैं, इमोशन हो गया, नेचर है या क्रिएटिव इमेजिनेशंस की बात करते हैं ये जो रोमांटिक पोएट होते हैं, ब्रिटिश रोमांटिक पोएट। तो इस वजह से फर्स्ट हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, अमेरिकन लिटरेचर ऑफ द 19th सेंचुरी ऑफन एक्सप्लोर्स। ये कहना चाहते हैं जो अमेरिकन लिटरेचर है 19th सेंचुरी का, उसमें किस चीज़ को एक्सप्लोर किया जाता है। तो फोर्थ का सही आंसर है डी, यानी कि एक्सप्लोरेशन ऑफ सेल्फ एंड इंडिविजुअल फ्रीडम। उसमें आप देखोगे तो उसमें क्या मिलेगा, जो 19th सेंचुरी का लिटरेचर होता है उसमें एक्सप्लोर किया गया है इंडिविजुअल फ्रीडम को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, द वीमेंस राइटिंग यूनिट प्राइमरीली डील्स विद। जो वीमेंस राइटिंग आपके सिलेबस में वो बेसिकली किस चीज़ से डील करती है। तो फिफ्थ का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी फेमिनिस्ट वॉइसेस, आइडेंटिटी एंड रिप्रेजेंटेशन, इन चीज़ों की बात करते हैं वीमेंस राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स, विच जोनरा डज वेटिंग फॉर गोडॉट बाय सैमुअल बेकेट रिप्रेजेंट। ये कहना चाहते हैं जो वेटिंग फॉर गोडॉट है जिसको लिखा गया है सैमुअल बेकेट के द्वारा, वो किस प्रकार का प्ले है। तो सिक्स का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी एब्सर्ड ड्रामा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवेंथ, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर ऑफन एड्रेसेस। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर जो है वो किस चीज़ को एड्रेस करता है। तो सेवंथ का हमारा सही आंसर होता है डी, यानी कल्चरल आइडेंटिटी, हाइब्रिडिटी एंड रेजिस्टेंस, इन चीज़ों को जो है एड्रेस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट्थ, द मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा यूनिट एक्सप्लोर्स राइटर्स लाइक। ये जो मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा है उसमें कौन से राइटर्स को शामिल किया गया है इन ऑप्शंस में से। तो एट्थ का हमारा सही आंसर है डी, इब्सन एंड ब्रेच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइन्थ, पार्टीशन लिटरेचर इन इंडिया प्राइमरीली रिफ्लेक्ट। जो पार्टीशन लिटरेचर है इंडिया में उसमें किस चीज़ को रिफ्लेक्ट किया गया है। तो 9 का हमारा सही आंसर होता है डी, यानी कि वायलेंस, ट्रॉमा एंड डिस्प्लेसमेंट। वायलेंस, ट्रॉमा एंड डिस्प्लेसमेंट को दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन बिलोंग्स टू विच जोनरा। ये जो पैराडाइज लॉस्ट है जिसको जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है, ये किस प्रकार का एपिक है। तो 10 का हमारा सही आंसर होता है डी, ये एपिक पोएट्री है, एपिक यानी कि महाकाव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, द टिपिकल शेक्सपियरियन सोनेट राइम स्कीम इज। जो भी शेक्सपियरियन सोनेट होते हैं उनकी राइम स्कीम क्या होती है। तो 11 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी ए बी सी डी ई एफ जी जी। तो जितनी भी शेक्सपियर की सोनेट हैं सभी की राइम स्कीम सेम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12. द पेट्रार्कन सोनेट इज डिवाइडेड इनटू. जिस तरह से शेक्सपियरियन सोनेट होती है उसमें 3 क्वार्ट्रेन होती हैं और 1 कपलेट होता है, टोटल 14 लाइन हो गई. ऐसे आपको बताना है कि पेट्रार्कन सोनेट का डिवीजन कैसे होता है. तो 12 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी ऑक्टेव प्लस सेस्टेट. ऑक्टेव 8 लाइन को बोलते हैं और सेक्सटेट 6 लाइन को बोलते हैं. तो टोटल 14 हो गया. ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13. विच राइम स्कीम डज अलेक्जेंडर पोप ऑफन यूज इन हिज हीरोइक कपलेट्स. ये कहना चाहते हैं जो अलेक्जेंडर पोप होते हैं अपने हीरोइक कपलेट में कौन सी राइम स्कीम यूज करते हैं. तो 13 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि ए बी बी यूज करते हैं और उसको एम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है जो भी हीरोइक कपलेट्स होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14. द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर एम्प्लॉयज विच मेट्रिकल फॉर्म. ये जो द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर है एक इंपॉर्टेंट वर्क है, इसमें कौन से मेट्रिकल फॉर्म का प्रयोग किया गया है. तो 14 का हमारा सही आंसर है डी, एक बैलेड होता है, यानी इसको बैलेड फॉर्म में लिखा गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15. द राइम स्कीम ऑफ एमिली डिकिंसन्स शॉर्ट लिरिक यूजुअली फॉलोज. ये कहना चाहते हो जो एमिली डिकिंसन की जो पोम होती हैं उसकी जो राइमिंग स्कीम होती है वो क्या होती है. तो 15 का हमारा सही आंसर होता है डी, यानी ए बी सी बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16. ओड टू अ नाइटिंगेल बाय जॉन कीट्स इज रिटन इन विच स्ट्रक्चर. ओड टू नाइटिंगेल जिसको जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है उसको किस स्ट्रक्चर में लिखा गया है. तो 16 का हमारा सही आंसर होता है डी, यानी एक होरेशियन ओड होता है जिसको जॉन कीट्स ने लिखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17th. विच वर्क यूजेज ब्लैंक वर्स एक्सटेंसिवली. कौन सा इसमें का वर्क है जिसमें ब्लैंक वर्स बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है. तो 17 का हमारा सही आंसर होता है ए, हैमलेट, जिसको विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है. जो भी ब्लैंक वर्स में लिखा जाता है उसमें एम्बिक पेंटामीटर का प्रयोग किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th. द स्पेंसेरियन स्टेंजा हैज़ नाउ मेनी लाइन्स. हाउ मेनी लाइन्स. तो ये कहना चाहते हैं स्पेंसेरियन स्टेंजा में कितनी लाइन्स होती हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो स्पेंसेरियन स्टेंजा में टोटल लाइन्स होती हैं 9. इस वजह से डी इसका सही आंसर हो जाएगा 18 का. और इसे जो लिखा जाता है 8 जो होता है पेंटामीटर लाइन्स में होती है, प्लस जो 1 होती है हेक्सामीटर में लिखी जाती है जिसको अलेक्जेंड्राइन भी कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19th. विच पोएट पॉपुलराइज्ड द यूज ऑफ ओटावा रिमा इन इंग्लिश. इंग्लिश में ओटावा रिमा को कौन सा पोएट है जिसने पॉपुलर किया है. तो 19 का हमारा सही आंसर है डी, यानी कि बैरन ने. बैरन ने ओटावा रिमा को पॉपुलराइज किया था डॉन जॉन के साथ मिलकर के. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20. द वेस्टलैंड बाय टी.एस. एलियट इज नोटेबल फॉर इट्स यूज ऑफ. वेस्टलैंड जो कि टी.एस. एलियट के द्वारा लिखा गया है ये फेमस है किस चीज़ की यूज़ के लिए. तो 20 का हमारा सही आंसर होता है डी, फ्री वर्स एंड फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21. डेथ बी नॉट प्राउड बाय जॉन डन इज एन एग्जाम्पल ऑफ. ये कहते हैं डेथ बी नॉट प्राउड जो कोई पोम है जिसको जॉन डन के द्वारा लिखा गया है, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है. तो 21 का हमारा सही आंसर होता है ये एपोस्ट्रोफी है. जैसे डेथ को एड्रेस किया गया डेथ बी नॉट प्राउड, तो ये है एपोस्ट्रोफी का एग्जाम्पल है. ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22. द फेयर ब्रीज ब्लू द वाइट फॉर्म ब्लू फ्लू. तो ये जो है किस चीज़ का एग्जाम्पल है. 22 का हमारा सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा अलिट्रेशन. इसमें देखेंगे तो यहाँ पे एफ, यहाँ पे बी का रिपीटेशन हो रहा है, यहाँ पे एफ का रिपीटेशन हो रहा है, तो अलिट्रेशन होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23. इन ओड 23 है. इन ओड टू द वेस्ट विंड शेले यूजेस द विंड एज. ये कहना चाहते हो जो वेट टू द वेस्ट विंड होता है उसमें जो शेले होते हैं विंड को किस रूप में यूज करते हैं. तो 23 का हमारा सही आंसर होता है डी, यानी कि मेटाफर फॉर रिवोल्यूशनरी चेंज के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24. लाइफ इज बट अ वॉकिंग शेडो इज एन एग्जाम्पल. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है और इसमें कौन सा
फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है। तो 24 का हमारा सही आंसर होता है सी, इसमें मेटाफर यूज़ किया गया है क्योंकि लाइफ को बताया गया है वॉकिंग शैडो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, द क्राउन विल डिसाइड। द क्राउन विल डिसाइड ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो जो क्राउन है वो रिप्रेजेंट करता है किंग को, और इस वजह से एग्जाम्पल हो जाएगा मेटोनिमी में। मेटोनिमी में क्या होता है कि उसका यूज़ ना करके जो जिसकी बात कर रहे होते हैं उसका सब्सटीट्यूट यूज़ किया जाता है। तो जिसे यहाँ पे क्राउन की मीनिंग होती है मोनार्क या फिर गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन इस किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो 26 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पैराडॉक्स है, क्योंकि खुद का स्टेटमेंट कंट्राडिक्ट कर रहा है तो पैराडॉक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, द फ्रेज आई सी फायर इज एन एग्जाम्पल। आई सी फायर किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो आई सी चूँकि आई से ठंडा की बात करता है, फायर है एक दूसरे के अपोजिट टर्म से, इस वजह से ऑक्सीमोरोन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, इन द रेप ऑफ द लॉक पोप यूजेस मॉक एपिक स्टाइल विच इज बिल्ट ऑन। जो रेप ऑफ द लॉक है उसमें अलेक्जेंडर पोप मॉक एपिक स्टाइल को यूज़ करते हैं, उसको किस पे बिल्ड किया गया है? तो 28 का हमारा सही आंसर होता है डी, यानी पैरोडी एंड सटायर पे बिल्ड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ ही काइंडली स्टॉप फॉर मी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। क्योंकि मैं डेथ के लिए रुक नहीं सका इस वजह से वो मेरे लिए रुक गई। तो ही यहाँ पे यूज़ किया गया डेथ के लिए, डेथ को पर्सोनिफाई कर रहे हैं, इस वजह से 29 का ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30, द लाइन 10,000 सॉ आई एट अ ग्लांस, इसको वर्dsworth के द्वारा लिखा गया है, किसका एग्जाम्पल है? तो 10,000 को एक बार में देखा, इसमें क्या कर रहे हैं, हाइपरबली की बात कर रहे हैं। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ए, हाइपरबली, यानी बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31, द टोन ऑफ वेटिंग फॉर गोडॉट इज लार्जली। ये जो टोन है वेटिंग फॉर गोडॉट का वो किस तरह का है? तो 31 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि ट्रेजिक कॉमिक एब्सर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, द टोन ऑफ एमिली डिकिंसन्स पोएट्री इज ऑफन। ये कहना चाहते हैं एमिली डिकिंसन की जो पोएट्री होती है उनका टोन कैसा होता है? तो 32 का हमारा सही आंसर है डी, यानी मेडिटेटिव और इंट्रोस्पेक्टिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33, विच राइटर्स स्टाइल इज नोन फॉर ड्रामेटिक मोनोलॉग एंड साइकोलॉजिकल डेप्थ। कौन सा राइटर है जो बहुत ही फेमस है ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए और साइकोलॉजिकल डेप्थ के लिए? तो 33 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है ये ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34, द ओवरऑल टोन ऑफ द वेस्ट लैंड इज। वेस्ट लैंड का टोन क्या है? तो 34 का हमारा सही आंसर है डी, लेमेंटिंग, डिस्पेयर एंड डिसइल्यूजनमेंट। लेमेंट मीन्स होता है शोक प्रकट करना, यानी कि ग्रीफ को एक्सप्रेस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35, द स्टाइल ऑफ होमर्स इलियड इज। होमर की इलियड की स्टाइल कैसी है? तो 35 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि क्लासिकल एपिक विद एलिवेटेड टोन। इलियड जो होता है ये ग्रांड स्टाइल का प्रयोग करते हैं हीरोइक कन्वेंशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36, विच पोएट इज ऑफन एसोसिएटेड विद आयरनी एंड सैटायर इन 18th सेंचुरी। कौन सा पोएट होता है जो आयरनी और सटायर से संबंधित है, 18th सेंचुरी में इसका प्रयोग करता था? तो 36 का हमारा सही आंसर है सी, अलेक्जेंडर पोप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37, द टोन ऑफ पार्टीशन लिटरेचर इज जनरली। पार्टीशन लिटरेचर का टोन जनरली कैसा होता है? तो 37 का हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, यानी ट्रॉमेटिक है, रियलिस्टिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38, वर्जीनिया वुल्फ्स प्रोज स्टाइल इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड। वर्जीनिया वुल्फ की जो प्रोज स्टाइल है उसको किस तरह से बताया जाता है, कैसा माना जाता है? तो 38 का हमारा सही आंसर है ए, यानी कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। जो ये होती हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का बहुत यूज़ करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39, द टोन ऑफ शेक्सपियर्स मैकबेथ कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। हाँ, शेक्सपियर की मैकबेथ का टोन किस रूप में डिस्क्राइब किया जा सकता है? तो 39 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि डार्क, ट्रेजिक और ओमिनस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40, द टोन ऑफ रोमांटिक पोएट्री इज जनरली। जो रोमांटिक पोएट्री का टोन होता है वो कैसे होता है?
तो 40 का हमारा सही आंसर होता है ए, एंथुजियास्टिक, इमोशनल एंड इमेजिनेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 41, द भागवत गीता इज पार्ट ऑफ विच एपिक, भागवत गीता किस एपिक का पार्ट है? तो 41 का हमारा सही आंसर है डी, यानी कि महाभारत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42, हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा व्यक्ति है जिसको माना जाता है इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म का फादर? तो 42 का हमारा सही आंसर होता है बी, जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन को कहा जाता है फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43, द हार्लेम रेनेसा इज अ मूवमेंट, ये कहना जाता है हार्लेम रेनेसा एक मूवमेंट होता है किसमें? तो 43 का हमारा सही आंसर है डी, ये एक अमेरिकन लिटरेचर में मूवमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि ये मूवमेंट होता है 1920s में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44, पोएटिक्स द अर्लीस्ट सर्वाइविंग वर्क ऑफ लिटरेरी थ्योरी वॉज रिटन बाय, ये बताना है कि पोएटिक्स किसके द्वारा लिखा गया था? तो 44 का हमारा सही आंसर होता है डी, यानी कि इसे अरिस्टोटल के द्वारा लिखा गया था। और जो पोएटिक्स होता है ये फाउंडेशनल क्लासिकल ट्रीटी होती है ड्रामा और पोएट्री पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 45, विच मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद मैनिफेस्टो ऑफ सरेलिज्म, कौन सा मूवमेंट होता है जो मैनिफेस्टो ऑफ सरेलिज्म से रिलेटेड है? तो 45 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी सरेलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 46, द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वॉज पॉपुलराइज्ड, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस किसके द्वारा पॉपुलर किया गया था? तो 46 का हमारा सही आंसर होता है डी, यानी विलियम जेम्स के द्वारा, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 47, औरंगजेब इज अ हिस्टोरिकल प्ले रिटन बाय, औरंगजेब एक हिस्टोरिकल प्ले है, इसको किसके द्वारा लिखा गया था? तो 47 का हमारा सही आंसर है डी, यानी कि ड्राइडन के द्वारा इसको लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 48, और इसको ड्राइडन के द्वारा लिखा गया था, ये जो औरंगजेब है इसको लिखा गया था 1675 में, रेस्टोरेशन ट्रेजेडी होती है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, द फेमिनिस्ट टेक्स्ट अ रूम ऑफ वंस ओन वॉज रिटन बाय, ये एक फेमिनिस्ट टेक्स्ट है अ रूम ऑफ वंस ओन, इसको किसके द्वारा लिखा गया था? तो 48 का हमारा सही आंसर है डी, यानी कि वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा लिखा गया था। तो 48 का सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49, हु इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव जो है इस कॉन्सेप्ट को किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो 49 का हमारा सही आंसर होता है डी, यानी कि इसको टी.एस. एलियट ने इंट्रोड्यूस किया था। और ये जो होता है ये ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव होता है, लिंक करता है इमोशंस को टू सेट ऑब्जेक्टिव और इवेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द लास्ट क्वेश्चन 40, थिंग्स फॉल अपार्ट बाय चिनुआ अचेबे इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये जो वर्क है ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है आपको बताना है। तो 50 का जो हमारा सही आंसर होगा वो डी होगा, यानी कि पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। इसमें जो अचेबे एक्सप्लोर करते हैं इग्बो कल्चर और कॉलोनियल डिसरप्शन को। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस, हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।